सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दरअसल आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के अंदर एक यूएई का डेलीगेशन आया है। दरअसल अगर आप यूएई नहीं जानते तो यूएई पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर और ताकतवर देश है। तो वहां के ढेर सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का एक पूरा डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर आया हुआ है और वो अभी भी कश्मीर के अंदर ही है। और उन्होंने अनाउंस ये किया है कि हमने 1-2 दिन में पूरा कश्मीर घूम लिया है और अब हमें ये लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हम कश्मीर के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। और उन्होंने आगे ये कहा कि पहली किस्त आएगी 27,000 करोड़ की, जो आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों के अंदर कश्मीर के अंदर निवेश की जाएगी। यहाँ पर नई नई चीजें डेवलप करी जाएंगी, जैसे कि कोई यहाँ पर टूरिस्ट रिजोर्ट बनाएगा, कोई होटल बनाएगा, कोई इसी प्रकार का टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, कोई थीम पार्क या आईटी पार्क बनाएगा। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कश्मीर की सैफरॉन है, यानी कि केसर है या कुछ दूसरे, इनका भी। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो ये 27,000 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी की किस्त भेजेंगे और टोटल ये पैकेज होगा 70,000 करोड़ का। और इतना ही नहीं, जो ये 70,000 करोड़ का निवेश है ये यूएई के जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं ये लोग कर रहे हैं। यूएई की सरकार पहले ही भारत के साथ समझौता कर चुकी है, जिसमें एमआर ग्रुप जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर है पूरे अरब वर्ल्ड का, वो कश्मीर के अंदर बड़े लेवल पर निवेश करके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, रेजिडेंशियल हाउस बनाए जाएंगे, कई फैक्ट्रियां खड़ी करी जाएंगी। यानी कि जो यूएई की सरकार है वो अलग निवेश कर रही है, यूएई के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं इससे भारत को बहुत फायदा है। आप कहेंगे कि फायदा कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आएगा, बिल्डिंगें खड़ी होंगी, कई सारे थीम पार्क बनाए जाएंगे, फैक्ट्रियां होंगी, आईटी पार्क होगी। अब अगर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकी आकर हमला करते हैं और यूएई के इन होटलों को, इन टूरिस्ट प्लेस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा यूएई के बिजनेसमैन का, यूएई की सरकार का। और जब इनका नुकसान होगा तो ये किसका कान पकड़ेंगे? पाकिस्तान का। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान आज भी अरब देशों के पैसे पर चलता है। यूएई और सऊदी अरेबिया ये दोनों हमेशा से ही पाकिस्तान की बड़े लेवल पर मदद करते आए हैं। जब भी पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंचा है तो यूएई और सऊदी के पैसे से ही पाकिस्तान अपनी जान बचा पाया है। और अब भी 1 साल पहले भी जब पाकिस्तान पर कोई भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, पाकिस्तान 1-2 महीने के अंदर ही दिवालिया होने वाला था, उस समय यूएई की सरकार ने $1 अरब इन्हें दिए थे, जिससे कि ये बैंकरप्सी से बच गए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इनका बड़ा प्रभाव है और जब भी इनका नुकसान होगा ये पाकिस्तान का कान पकड़ेंगे। ऐसे में कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियां भी कम होगी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन सबसे ज्यादा करते हैं ये अरब देश ही। लेकिन जब ये सारे अरब देश भारत के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत का दावा ऑटोमेटिकली पूरे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं वहां पर और मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान का केस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन वहां पर किसी ने अभी तक कदम नहीं रखा है। एक बार यूएई ने अब कदम रख दिया है तो इसके पीछे ढेर सारे और देश आने जा रहे हैं। इसमें यूरोपियन देश शामिल है, अमेरिका है, इनकी ढेर सारी जो बड़ी बड़ी होटल कंपनियां हैं वो भी कश्मीर के अंदर अपने पैर पसारना चाहती हैं। और देखिए, इससे इन कंपनियों को भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, आतंकी गतिविधियां कम होंगी और कश्मीर